जिनका जन्म दिवस है, जो आर्य विदर से विश्वास पारिक हैं और उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा पारिक हैं, ये आगे आके बैठते हैं तो आशीर्वाद होगा। जो पुष्प वितरण करता है वो पुष्प वितरण करें। आशीर्वाद की परंपरा ये लगभग आर्यों में तो है, किंतु अनेक संप्रदाय में और भी है कि आशीर्वाद देना और देना। ये भी एक संस्कृत का शब्द है कि आशीर्वाद होता क्या है। बिना इसके आशीर्वाद को न लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। तो आशीर्वाद क्या है? आशी इच्छा। आशी का क्या है? इच्छा। इच्छा क्या है? चेष्टा। चेष्टा क्या है? व्यापार कार्य। तम वदति इति आशीर्वाद है। मैं आशी तम वदति इति आशीर्वाद है। हमारी इच्छा है, हम आपसे चाहते हैं कि वो इच्छा पूर्ण हो, इसका नाम आशीर्वाद है। गांव में कहते हैं सौभाग्यवती भव, माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो आपका सौभाग्य भला रहे, ये हमारी इच्छा है। माता पिता ऐसा आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद का अर्थ है आशी इच्छा तम वदति आशीर्वाद है। हमारी जो इच्छा है, विषयों की जो इच्छा है, वेद की जो इच्छा है, वो हम प्रकट कर रहे हैं। इसका क्या हुआ? आपको ऐसा करना है क्योंकि ये आपकी उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। तो आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब आप अपने जीवन में जीवन मूल्य को उतारेंगे जिससे उन्नति होती है। इसका मंत्र जो है महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में, उपनयन वेदांत जो संस्कार है उसमें कुछ कहा हुआ है कि वैसे तो हमारे आशीर्वाद बच्चे के लिए है जो गुरुकुल में आता है, उस मंत्र का वहां विनियोग किया हुआ है कि बच्चे के कंधे पे हाथ रखे आचार्य और उसको ये मंत्र पाठ कराए, आशीर्वाद दे। किंतु ये वर्त सब जगह चलता है कि जैसे वहां आशीर्वाद देते हैं ऐसे ही यहाँ विधेयक अर्थ में अर्थ होता है, सीधा नहीं होता। तो मंत्र है ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि, आप भी बोले दोनों, चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्ते, पोषम रयिणा अरिष्टिम तनुना स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमन्नम्। अस्य मंत्रस्य अयम अर्थ है। इस मंत्र का यह अर्थ है कि हे इंद्र परमात्मा, या इंद्र एक देवता भी है जो अंतरिक्षवासी है, तो श्रेष्ठानि द्रविणानि, श्रेष्ठानि नाम है अयम श्रेष्ठ, अयम श्रेष्ठ, अतिशयन श्रेष्ठ, श्रेष्ठानि, जो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम, द्रविणानि धनानि देहि धारय। तो जो श्रेष्ठ धन है, श्रेष्ठ धन कौन कौन से हैं? बुद्धि भी एक श्रेष्ठ धन है और जो धर्म से कमाया हुआ धन है वही श्रेष्ठ है, बाकी तो सब आसुरी संपत्ति है। महर्षि चरक कहते हैं कि वृत्ति उपायान निषेध येषु धर्म अविरोधी, जिनका धर्म से कोई विरोध ना हो वो व्यापार व्यक्ति को करना चाहिए। जिसका धर्म से विरोध है यदि वो व्यापार करता है वो तो श्रेष्ठ धन नहीं है, सामान्य है। तो हे परमात्मा इंद्रोवा श्रेष्ठानि द्रविणानि धनानि देहि धारय, हमें श्रेष्ठ धनों को, जो उत्तम विद्या बुद्धि वाले धन है उनको दीजिए, प्राप्त कराइए। और चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मि, चित्तिम ज्ञानम मेधा बुद्धिर्वान, तो दक्षस्य बलस्य, बल कैसा होना चाहिए? बुद्धि के साथ होना चाहिए। क्यों जी? हाथी में कितना बल है, पर क्या करता है एक कमजोर व्यक्ति बैठ के उसको क्या करता है, सर्कस में फुटबॉल खिलवाता है। हाथी को अपने बल का पता हो जाए कितना बल है तो क्या कोई इसको बांध सकता है? तो वही है कि हमें अपनी शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए कि हम कौन है, क्या है, आर्य पुत्र है, ईश्वर पुत्र है। तो बल तो होना चाहिए शरीर में, पर वो मूर्खता वाला ना हो, बुद्धि का विनियोग करके। वो भी चाणक्य भी कहते हैं, जब चंद्रगुप्त का चाणक्य का मतभेद हुआ कि मेरे को आप मुक्त कर दीजिए ना से, तो चाणक्य कहता है कि आपको मैंने बनाया है, मैं 1000 चंद्रगुप्त और पैदा कर सकता हूं पर तू बकरी चढ़ाएगा जाकर। मैं कहता हूं मुझे सारे लोग छोड़ के चले जाए, मेरी बुद्धि मुझे छोड़
वहीं से आएगा। तो बुद्धि चाहिए, बल तो अपने आप आ जाता है। निर्बुद्ध से कुतो बलम, नीतिकार कहते हैं जिसके बुद्धि उसका बल किसी काम का नहीं है। तो इसी मंत्र में प्रार्थना की हमारे पास ये सारा हो कि चित्तिम दर्शस्य, बल जो हो बुद्धि के साथ में हो, और सुभगत्वम अस्मिन्, सुभगत्वम सुष्ठु ऐश्वर्य युक्तम अस्मिन् अस्माकं युक्तम, हमारा ऐश्वर्य हो, सौभाग्य वाला, दुर्भाग्य वाला ना हो। संतान पैदा हो जाती है, ऐश्वर्य तो आया, थालियां बजी और वो संतान नालायक निकलेगी तो दुर्भाग्य है माता पिता, वो सुभगत्व तो नहीं है। धन भी आया, उसने विनाश कर दिया, वो किसी देव से काम किए तो धन भी सुभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। बल तो आया पर वो दूसरों को पीड़ा करने के लिए आया, तो बल नहीं है, दुर्भाग्य। तो ये ध्यान रखना चाहिए। पोषम रैनाम पोषम पुष्टि, जो धन है ना इनकी पुष्टि भी होनी चाहिए। जितना आगे है उससे आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि जितनी बुद्धि आगे व्याकरण पढ़ने से जितनी बुद्धि आगे काम चलेगा, नहीं, उसको निरुक्त में लगाएं, उसको दर्शनों में लगाएं, उसको ब्राह्मणों में लगाएं, उसको वेद में लगाएं। संपत्ति आ गई, अब क्या करना है? अरे भाई, और यदि कार्य करना है, बिना कार्य के नहीं जीवन जीना है तो और लाए, उसको श्रेष्ठ काम में लगाएं। उसी का अर्थ है पोषम रैनाम, धनों की पुष्टि कब होती है? जब उनका दान किया जाता है। विद्या की पुष्टि कब होती है? जब उसका दान किया जाता है। क्यों जी? पढ़ाने से योग्यता बढ़ती है, नहीं बढ़ती? सबका अनुभव है। तो विद्या की पुष्टि हो रही है। और धन देने से धन की पुष्टि कैसे होती है? क्योंकि ईश्वर जो आपने दान दिया वो ईश्वर के जान में आ गया। ईश्वर के जान में आएगा जब आपका वो संस्कार बन गया। वो जो संस्कार बना तो आपको मरने के बाद भी मिलेगा। और इस जीवन में रोग नहीं आएंगे। दानी पुरुष को रोग नहीं आते। हाँ, उसको रोग जरूर आएंगे जो दान देके गाता रहता है कि मैंने वहां ये दिया, मैंने वहां ये दिया, पुस्तकों में छपवाएगा, मैंने ये किया, वो, उसको रोग जरूर है। उसने दान नहीं दिया, उसने अपनी प्रशंसा कराई। तो प्रशंसा कराना और दान का सीधा संबंध नहीं, उसको रोग जरूर आएगा। दान का अर्थ है स्वतः निवृत्ति अनुकूलो व्यापार है, दामन क्या कहेगा। जो पदार्थ हमारा था उसकी निवृत्ति कर दी, और उसका जो व्यापार का क्रिया भी हम निवृत्ति कर देंगे। इसका हमारे से कोई संबंध नहीं। अब देने वाले की परीक्षा कर ली, अब वो उसका है। नहीं तो फिर क्या होता है? सांख्य दर्शन के अनुसार कि व्यक्ति सांप है ना, कैंचली को छोड़ता है और उसको बार बार देने में आता है, तो सपेरा ताक में रहता है कि भाई यहाँ जरूर आएगा सांप, कैंचली को दे रहे हो, कभी सप्ताह में एक आध बार जरूर आता है। तो व्यक्ति दान देकर जो ऐसे ही करता रहता है कि मैंने ये दिया वो किया, तो वो भी बंधन को प्राप्त हो जाएगा, सपेरा सांप को पकड़ लेता है। आज याद देखो, पोषण रैनाम, धनों की पुष्टि तभी होती है जब वो दान दिए जाते हैं। शुद्ध भी धन तभी होता है। धन की शुद्धि भी दान देने से ही होती है, क्योंकि वो आपने समष्टि के लिए गए तो आपको लिए अपने लिए था, अपने लिए से तो आपका व्यापार था, पुष्टि काम उससे। समष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है वही दान है, उसी की पुष्टि होती है, क्योंकि उसका आपको फल मिलता है। ये तो आपको फल मिलेगा भोजन आदि का निवृत्त हो गए, जो दिया फल तो उसका मिलेगा, तो आपने अपने लिए किया था। और आगे अरिष्टिक तनुना, जो दान देता है उसके जो शरीर है ना वो रोग रहित भी रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि दान देने से सात्विक प्राण का विकास होता है। जब सात्विक प्राण का विकास हो गया तो रजस तमस दब गए, यानी काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, रोग। दान देने से आनंद आता है, दुख होता है, खुशी होती है चेहरे। तो यही सत्य है, इसलिए दान देना चाहिए। वही कह रहे हैं तनुना अरिष्टि। रोग व्यक्ति को नहीं आता है ना मन में न शरीर में, यदि व्यक्ति विद्या का, सेवा का, धन का, बल का जैसे भी दान देता है। और स्वादमान वाचक, वाणी भी उसकी कैसे हो जाती है? स्वादमान। कोई स्वादु पदार्थ खा रहे हैं तो ये कैसे लगता है? जिनको जो चीज पसंद है तो अच्छा लगता है या मन खिन्न हो जाता है कोई मीठी मीठी चीजें मिल जाए? ऐसे वाणी भी स्वादमान होनी चाहिए जैसे ही आपकी। और सुदिनत्व है नाम, और हमारे लिए दिन कैसे हो? सुदिन। सुदिन और दुर्दिन क्या है? जिस दिन आप सत्य में जिए, जिस क्षण आप सत्य में जिए, यानी आपको धर्म के संस्कार आए, आपको उपासना के संस्कार आए, आपको लोगों की सेवा के संस्कार आए, अच्छे कार्य के लिए जो उत्साह है वो सुदिन है। और दुर्दिन कब है? जब आप क्रोधी हुए, ईर्ष्यालु हुए, द्वेषी हुए, आलसी हुए, प्रमादी हुए, और जिस दिन कोई दान नहीं दिया उस दिन आप दुर्दिन है। तो तब दिनम दुर्दिनम मन्ये यत्र मित्र आगमन है। जब मित्रों का आगमन नहीं होता तो कौन मित्र, कौन है? देवता। सारे हमारे अंदर जो देवता है वो सारे हमारे मित्र, वो नहीं आते तो असुर आते, और फिर व्यक्ति ईर्ष्या झगड़ा में हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये आशीर्वाद आप
दोनों को, हम सभी को ईश्वर की ओर से वेद का मंत्र है। हमने तो केवल व्याख्या मात्र की है। यदि आप ऐसा करेंगे तो सुदिन भी होंगे आपके और सौभाग्य भी बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो केवल शब्दों के उच्चारण से आशीर्वाद पूरा नहीं माना जाएगा। तो हमारी इच्छा यानी ईश्वर की इच्छा है कि आप ऐसा जीवन जी। अब एक मंत्र और है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाएव पुनर्दत्ता अग्नता जानता समगमेन। ये भी आशीर्वाद का ही मंत्र है। इसका अर्थ है स्वस्ति पंथा अनुचरेम, स्वस्ति का सुअस्ति, जो सभी में पूजित है, श्रेष्ठ है, ऐसे मार्ग का हम अनुसरण करें जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्नति का कारण है, हमारी अपनी भी। सूर्य चंद्रमा सौची, जैसे सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक महीने तक ना निकले तो क्या होगा, ये अपने मार्ग को भूल जाएंगे, किसी और लोग पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ जीवन ही जीना मुश्किल हो जाएगा। पुनर्दत्ता अग्नता, अग्नता दत्ता, दत्ता ये पर ये सूर्य चंद्रमा सौ की समान आप कैसे चलेंगे, ये तो बता दिया चलना चाहिए, पर आप कब चल सकते हैं सामान्य जन, उनके लिए अगली पंक्ति में ईश्वर ने बताया है पुनर्दत्ता, दत्ता नाम है दान करता, तृतीय व्यक्ति जो विद्या का दान देता है, जो श्रेष्ठ विद्वान आचार्य सन्यासी ऋषि लोग हैं, उनके पास आप जाएंगे, अपना मार्गदर्शन करेंगे। अग्नता, किंतु वो कैसे होने चाहिए, वो हिंसक प्रवृत्ति के विद्वान तो है पर हिंसक प्रवृत्ति का है, उसको ठीक से जानिए, वो ऐसे के पास नहीं जाना। पुनर्दत्ता अग्नता जानता, जानता नाम है विदूषण, ऐसा जो विद्वान है, जो श्रेष्ठ है, आचरणवान है, जो आपको कल्याण के लिए उपदेश देगा, यदि आप उसका मार्गदर्शन करेंगे तभी सूर्य और चंद्रमा के समान आप चलेंगे। सब गमे वही एक ही भूय गमे वही अच्छा ना। तो हम ऐसे विद्वानों के पास जा करके, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं कैसे जीवन जीना है, गृहस्थ में कैसे जाना है, कैसे संतान को श्रेष्ठ बनाना है, तो मंत्र कह रहा है कि आपको खुद नहीं पता। वैसे तो गृहस्थ में जाने की विधि है कि कम से कम एक वेद पढ़ के जाए, ये मंत्र जी का आदेश है, कम से कम एक वेद पढ़ के गृहस्थ में जाए, पति पत्नी दोनों। किंतु यदि ऐसा नहीं किया तो फिर विद्वानों के पास जाए और अपना मार्गदर्शन करके उनके अनुसार जीवन जिए, यही ईश्वर का आशीर्वाद है। अब पुष्प जो है दे दिए जाए और कुछ सन्यासी आचार्य लोग जो हैं आप चारों तरफ खड़े हो जाइए, इनको पुष्पों से आशीर्वाद दे। ये पुष्प है, बात मुझे कोई